हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। एमए फाइनल सोशियोलॉजी के सभी नव प्रवेशित विद्यार्थियों का इस नए सत्र में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, एमए प्रीवियस में आपने 5 पेपर्स पढ़े थे। इस वर्ष भी आपको 5 पेपर्स ही पढ़ने हैं। आज की इस पहली क्लास में हम आपके फर्स्ट पेपर का सिलेबस पर एक नज़र डालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, आपके फर्स्ट पेपर का शीर्षक है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी, अर्थात समाजशास्त्र में विषय एवं परिप्रेक्ष्य। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान, एफिलिएटेड टू एमएलएस यूनिवर्सिटी उदयपुर। आपका ये पेपर 5 इकाइयों में विभाजित रहेगा और इकाई 1 के अंतर्गत हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अर्थ, उसके विभिन्न तत्वों और तथ्य और अनुसंधान के साथ उसके संबंधों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन्स पर जो पहला टॉपिक हमें इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है वह है सोशियोलॉजिकल थियोरी, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात समाजशास्त्रीय सिद्धांत, अवधारणा एवं विशेषताएं। सेकेंड टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थियोरी, अर्थात समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रमुख तत्व। और तीसरा टॉपिक जो इस यूनिट में आपको पढ़ना है वह है रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट थियोरी एंड रिसर्च, अर्थात तथ्य, सिद्धांत एवं अनुसंधान के बीच संबंध। तो इस तरह से आपके फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको ये 3 टॉपिक्स तैयार करने हैं। इसके बाद इकाई 2 या यूनिट बी के अंतर्गत हम जो मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं सोशियोलॉजी में, जो प्रमुख परिप्रेक्ष्य हैं, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हैं, उनके बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे प्राचीन, सबसे शास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है समाजशास्त्र का, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, उससे प्रारंभ करेंगे। और जो स्ट्रक्चरल व्यू है या स्ट्रक्चरल जो पर्सपेक्टिव है उसको सामने रखने वालों में A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, S.F. नाडेल और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस प्रमुख हैं। तो हम पहले संरचनावाद और उसके अंदर हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, S.F. नाडेल और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, संरचनावाद A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, S.F. नाडेल और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का योगदान। फंक्शनल के अंतर्गत, प्रकार्यवाद के अंतर्गत हम को योगदान पढ़ना है टेलकॉट पार्सन्स और R.K. मर्टन का। तो आप नोट कर लें, प्रकार्यवाद, सामाजिक व्यवस्था के पक्ष टेलकॉट पार्सन्स और R.K. मर्टन का प्रकार्यवादी विश्लेषण। मैं एक बार दोहरा देती हूँ, सामाजिक व्यवस्था के पक्ष टेलकॉट पार्सन्स और R.K. मर्टन का प्रकार्यवादी विश्लेषण। ये दोनों प्रकार्यवादी सिद्धांतकार हैं और इनका योगदान हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंतर्गत हमें 5 सिद्धांतकारों का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। स्ट्रक्चरल में, संरचनात्मक योगदान में हमें रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल और लेवी स्ट्रॉस का योगदान पढ़ना है और प्रकार्यवाद के अंतर्गत हमें पार्सन्स और R.K. मर्टन का योगदान पढ़ना है। फिर इकाई 3 के अंतर्गत हमें दूसरा महत्वपूर्ण जो परिप्रेक्ष्य है समाजशास्त्र में, संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य, उसका अध्ययन करना है। और इसके अंतर्गत हम किन किन सोशियोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट थियोरी, संघर्षवादी सिद्धांत, मार्क्सिस्ट क्रिटिक एंड डायलेक्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो आप सभी जानते हैं कि मार्क्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्षवादी सिद्धांतकार रहे हैं। तो उनका एक क्रिटिक, उनकी एक आलोचना और डायलेक्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष का द्वंद्व, इस पर रैल्फ डेहरेंडॉर्फ के विचार हमें अध्ययन करना है। तो डेहरेंडॉर्फ ने मार्क्स का जो एक क्रिटिक हमारे सामने रखा है और अपना जो एक कॉन्फ्लिक्ट सिद्धांत प्रस्तुत किया है, द्वंद्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट थियोरी के अंतर्गत हमें डेहरेंडॉर्फ के विचार, फिर फंक्शनल एनालिसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
कोज़र। तो कोज़र ने संघर्ष का जो समाज के लिए प्रकार्य है, जो फंक्शन है, उसके बारे में अपने विचार रखे हैं। तो उन संघर्ष का प्रकारवादी विश्लेषण, तो एक तरह से कोज़र जो हैं वो प्रकारवाद और संघर्षवाद के बीच का एक सेतु बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों परस्पर विरोधी सिद्धांतों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रकारवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया है संघर्ष का, और उसका अध्ययन आपको करना है। और कॉलिन्स का कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज, यानी किस तरह से संघर्ष के द्वारा समाज में परिवर्तन आता है, ये कॉलिन्स ने विचार रखे हैं। तो संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन पर कॉलिन्स के जो विचार हैं उनका अध्ययन हमें करना है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट थियोरी में डेहरेनडॉर्फ, लेविस कोज़र और आर कॉलिन्स का जो योगदान है उसको हमें पढ़ना है। फिर इकाई 4 यूनिट डी के अंतर्गत जो एक नया परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र में आया है, जो शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हैं वो तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते आते कुछ नए पर्सपेक्टिव्स जुड़े समाजशास्त्र में, और उसमें एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, एक सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। तो अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को हम कहते हैं अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य, और इसके अंतर्गत जो पहला परिप्रेक्ष्य है वह कहलाता है सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म, अर्थात प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। और इस परिप्रेक्ष्य को गॉफमैन यानी इरविंग गॉफमैन, G.H. मीड यानी जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड H. ब्लूमर यानी हर्बर्ट ब्लूमर, इन तीनों का योगदान हमें पढ़ना है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को। मैं एक बार दोहरा दूं, इरविंग गॉफमैन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर, इन तीन का योगदान हमें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत करना है। दूसरा जो इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है वह है फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी, अर्थात प्रघटनावादी समाजशास्त्र, प्रघटनावादी समाजशास्त्र। और इसके अंदर हमें एडमंड हजल का अध्ययन करना है, एडमंड हजल और आल्फ्रेड शुट्स का अध्ययन करना है। दो लोगों के नाम है, हजल और शुट्स। फिर जो तीसरा वेरिएंट है इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव का, वह है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, तो वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। इसके अंतर्गत हमें पीटर बर्जर और T.G. लकमैन का अध्ययन करना है। मैं फिर से दोहरा दूं, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण, और इसमें योगदान है बर्जर और लकमैन का। और अंतिम जो वेरिएंट है इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव का, वह है एथनोमेथोडोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं नृजाति पद्धति शास्त्र, न और उसके नीचे री, नृजाति पद्धति शास्त्र। इसे लोक जाति पद्धति शास्त्र भी कहते हैं। तो आप चाहे नृजाति पद्धति शास्त्र लिखें, चाहे लोक जाति पद्धति शास्त्र लिखें, एक ही बात है। और गारफिंकल जो है, हैरल्ड गारफिंकल, ये एक मेजर प्रोपोनेंट है इस सिद्धांत को। गारफिंकल का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको गारफिंकल का जो योगदान है एथनोमेथोडोलॉजी को, लोक जाति पद्धति शास्त्र को, उसका अध्ययन करना है। और इकाई 5 जो आपकी अंतिम इकाई है, इसके अंतर्गत आपको जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, जो नवीन प्रवृत्तियां हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत में, विशेष रूप से नव संरचनावाद, नव मार्क्सवाद और उत्तर आधुनिकता, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो इसके अंदर स्ट्रक्चरेशन, ये एक नव संरचनावाद है एंथनी गिडेंस का,
गिडन्स का योगदान नव संरचनावाद को। नियो फंक्शनलिज्म यानी नव प्रकारवाद, इसमें हमें अलेक्जेंडर का अध्ययन करना है। तो रीसेंट ट्रेंड्स इन सोशियोलॉजिकल थियोराइजिंग, समाजशास्त्रीय सिद्धांतीकरण में नवीन प्रवृत्तियाँ, और उसमें पहला आपको पढ़ना है एंथनी गिडन्स का योगदान, और दूसरा नव प्रकारवाद को लेकर अलेक्जेंडर का योगदान। फिर दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह है उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म, और पोस्ट मॉडर्निज्म में आपको पढ़ना है डेरिडा और फुको का योगदान। डेरिडा और फुको, उत्तर आधुनिकता। और तीसरा जो आपका टॉपिक है वह है नियो मार्क्सिज्म, नव मार्क्सवाद, और इसमें आपको हेबमास और अल्थूज़र का अध्ययन करना है। तो इस तरह से जो नए ट्रेंड्स हैं उसमें नव संरचनावाद है, नव प्रकारवाद है, उत्तर आधुनिकता है और नव मार्क्सवाद। तो इन सब का आपको विस्तार से अध्ययन इकाई 5 में करना है। तो आप देख सकते हैं कि इकाई 5 जो है वो जो नवीन प्रवृत्तियां हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांतीकरण में, जो नए पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं, चाहे वो पोस्ट मॉडर्निज्म हो, चाहे नियो स्ट्रक्चरलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म हो, नियो मार्क्सिज्म हो, यानी ये जो शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य उनको एक नए तरीके से उन्होंने उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए उसे नई परिस्थितियों में एक नए रूप में सामने रखा है। तो हम उन सभी ट्रेंड्स को, जो नए ट्रेंड्स सोशियोलॉजी में आ रहे हैं, उनके बारे में इस यूनिट में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब अंत में हम कुछ एसेंशियल रीडिंग्स देख लें। ये कुछ महत्वपूर्ण रेफरेंस बुक्स हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं, जो आपके सिलेबस में ही सजेस्ट की गई हैं। तो ज़्यादातर जो किताबें हैं वो अंग्रेज़ी में हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि MA फाइनल के स्तर पर आपको अंग्रेज़ी की किताबें देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा जो मटेरियल है वो आपको यहाँ से मिल सकता है। आप इन किताबों को देखिए, समझिए, और फिर चाहे उसे हिंदी में लिखिए, लेकिन आप अंग्रेज़ी की किताबें ज़रूर देखिए। इसके अलावा हिंदी में भी कुछ किताबें हैं जो आपको सजेस्ट की गई हैं आपके सिलेबस में। एक NK सिंघी की किताब है समाजशास्त्रीय सिद्धांत, रावत पब्लिकेशंस की है, जयपुर के, और ये हिंदी में है, आप इसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा SL दोशी की एक किताब है आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और नवीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ये भी रावत पब्लिकेशंस जयपुर की किताब है, ये आपकी लाइब्रेरी में भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये किताब दोनों भाषाओं में है, अंग्रेज़ी में भी है और हिंदी में भी है। अंग्रेज़ी में यह है, इसका शीर्षक है मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड नियो सोशियोलॉजिकल थियरीज। हिंदी में आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इस किताब को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा SL दोशी की ही एक और किताब है उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत, उसको भी आप देख सकते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव की किताब है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव, उनकी भी एक अच्छी किताब है उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत, आप उस किताब को भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद निकोलस S तिमोशेव की एक अंग्रेज़ी में किताब है सोशियोलॉजिकल थियरीज़, आप उसको भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में, आप लाइब्रेरी जाएं और उन किताबों को देखें, और जो लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं उनको भी सुने, और किताबों और लेक्चर्स दोनों को सुन करके आप अपने नोट्स तैयार करें, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आने वाली क्लासेस में हम बाकी के जो आपके पेपर्स हैं उनके सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम आपके इसी फर्स्ट पेपर से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप लोग के जो भी सवाल हों, जो भी क्वेरीज़ हों, जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप अपनी क्वेरीज़ पोस्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं के समाधान करने की हर संभव कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।